मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना के जन्मदिन पर विशेष। आखिर क्यों हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार राजेश खन्ना कुछ साल चमकने के बाद ही अपना स्टारडम खो बैठा? क्या डिम्पल कपाड़िया से शादी और अमिताभ बच्चन से राइवलरी थी इसकी वजह? देशनामा ये सब आपको आगे स्टोरी में बताएगा, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। पहले थोड़ी बात राजेश खन्ना के शुरुआती दिनों की। अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 को मास्टर हीरानंद खन्ना और चंद्राणी खन्ना के घर जन्मे राजेश खन्ना का नाम बचपन में जतिन रखा गया। राजेश बहुत छोटे ही थे कि पिता के अमीर रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने उन्हें गोद ले लिया और मुंबई अपने घर ले आए। स्कूल के बाद राजेश खन्ना ने पुणे से बीए आर्ट्स करने के बाद मुंबई के केसी कॉलेज में आगे पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। एक्टिंग के शौकीन राजेश खन्ना ने 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर की ओर से आयोजित टैलेंट हंट जीता। इसके बाद राजेश खन्ना को निर्माता जीपी सिप्पी ने फिल्म राज में ब्रेक दिया। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत 1969 में रिलीज फिल्म आराधना से पलटी। इसी फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिर तो अगले 3 साल में राजेश की जो भी फिल्म रिलीज हुई हिट साबित हुई। राजेश ने आराधना के बाद डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, सफर, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद और हाथी मेरे साथी जैसी कुल 15 हिट फिल्में एक के बाद एक लगातार दी। राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच जैसा स्टारडम देखा वैसा और किसी एक्टर ने ना उनसे पहले और ना बाद में देखा। ना दिलीप कुमार ने, ना अमिताभ बच्चन ने और ना ही शाहरुख खान ने। लड़कियों में जैसी राजेश खन्ना के लिए दीवानगी थी वैसी किसी और स्टार के लिए कभी नहीं देखी गई। कहते हैं कि राजेश खन्ना की व्हाइट कार लड़कियां लिपस्टिक के निशान से लाल कर देती थीं। राजेश खन्ना के करियर डाउनफॉल के 2 बड़े कारण 1973 में सामने आए। 27 मार्च को राजेश खन्ना ने अपने से आधी उम्र की नई एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी बेशक शादी के 6 महीने बाद 28 सितंबर 1973 को रिलीज हुई, लेकिन उनका मीडिया में जिक्र पहले ही शुरू हो गया था। बॉबी सुपर डुपर हिट साबित हुई। राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी इसी शर्त पर की कि वो फिल्मों में आगे काम नहीं करेंगी। रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना की शादी से जहां उनके फीमेल फैंस बेस में क्रेज कम हुआ, वहीं डिम्पल के मेल फैंस उनके फिल्मों से दूर होने के लिए राजेश को विलेन मानने लगे। इस बीच 11 मई 1973 को हिंदी सिनेमा में फिल्म जंजीर की रिलीज के साथ एंग्री यंग मैन के तौर पर अमिताभ बच्चन को ऐसी कामयाबी मिली कि हीरो के सारे प्रतिमान ही बदल गए। रोमांटिक और चॉकलेटी इमेज वाले हीरो की जगह एक्शन और रफ टफ एंग्री यंग मैन ने ले ली। अब मुशाय मेरे फैंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अमिताभ के साथ राजेश खन्ना ने 2 फिल्मों में काम किया। 1971 में रिलीज आनंद और फिर नवंबर 1973 में रिलीज नमक हराम में। नमक हराम की रिलीज तक अमिताभ जंजीर के सुपरहिट होने की वजह से एंग्री यंग मैन के तौर पर स्टार का दर्जा हासिल कर चुके थे। यहीं से अमिताभ का ग्राफ चढ़ता चला गया और राजेश खन्ना का गिरता गया। राजेश खन्ना के सुपरस्टार न रहने की वजह उनकी कुछ आदतें भी नहीं। वो सच्चाई को जानकर भी उसे अनदेखा करते रहे। लेट लतीफी की अपनी आदत नहीं छोड़ी। खुद को ही सबसे बड़ा स्टार समझते रहे। शराब सिगरेट की अति, वैवाहिक रिश्ते में खटास का तनाव, चमचों से वाहवाही सुनकर खुश होते रहना, ये सब कारण थे जो राजेश के करियर में बाधा बन गए। एक बार फ्लॉप हीरो का ठप्पा लगने के बाद भी राजेश ने सौतन, अवतार और स्वर्ग जैसी इक्का दुक्का हिट फिल्में भी दी, लेकिन उनके सुनहरे दिन नहीं लौटे। कांग्रेस का दामन थाप राजनीति में भी राजेश खन्ना उतरे। नई दिल्ली सीट से सांसद भी बने, लेकिन उनकी ये सियासी पारी भी लंबी नहीं चली।
राजेश ने फिर अवसाद और अकेलेपन में ही खुद को आशीर्वाद बंगले में कैद कर लिया। 18 जुलाई 2012 को ये ग्रेटेस्ट सुपरस्टार दुनिया को अलविदा कह गया। शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।